अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी बाइक के जो रिंग पिस्टन का काम है इसको बिल्कुल कम ख़र्चे में हम कैसे कर सकते हैं। यानी जो हमारी बाइक धुआं मार रही होती है, इंजन ऑयल उठा रही होती है, तो उसका काम हमने करना है बिल्कुल कम ख़र्चे में करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम जब भी बाइक को खोलते हैं ना, सबसे पहले हमने उसके चीज़ों को चेक करना होता है कि चीज़ें हमारी जो इसके अंदर होती हैं वो ख़राब हैं या सही हैं। तो हमने इसका हेड सिलेंडर खोला हुआ है, तो इसमें हमने ये चेक किए हैं, वाल हमारे बिल्कुल ठीक हैं, वाल का साइज़ भी ठीक है, इनकी सीटें भी ठीक हैं, ये लूज़ भी नहीं है। तो हमारी यहाँ पे ये बचत हो गई है कि हमने ये जो वाल हैं इसके तब्दील नहीं करने, वाल हमारे यही चल जाएंगे, सीटें इनकी बिल्कुल ठीक हैं, ये देखें। और जब हमारे वाल बच जाएंगे तो ये तकरीबन आधा ख़र्चा जो है ना काफ़ी मतलब कम हो जाता है, आधा ख़र्चा कम हो जाता है। इसके बाद हम आएंगे रिंग पिस्टन की तरफ। तो रिंग पिस्टन हमारा ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। रिंग पिस्टन हमने नया डालना है, 100 नंबर का रिंग पिस्टन चल रहा है। इसमें हमने स्टैंडर्ड साइज़ का स्लीप लगवा के डालना है। इसमें स्लीप ग्लास लगवाएंगे। ग्लास लगवाने के बाद हमने इसका जो सिलेंडर है वो तैयार करवाना है। और उसके बाद हमने जो चीज़ चेक करनी होती है वो टाइमिंग गोट, टाइमिंग चैन होती है। तो टाइमिंग चैन इसमें जो है अच्छी क्वालिटी का KMC का डला हुआ है। तो हमने ये जो है टाइमिंग चेन और गोट इसके तब्दील नहीं करने, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए नरम है और ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, तो इसको हमने छेड़ना नहीं है, ये तब्दील नहीं करना है। अब हमारे पास काम रह जाता है रिंग पिस्टन का। वाल हमारे यही ठीक है, इन्हें हमने ग्राइंड करवाना है। ग्राइंड करवा के अच्छी सी इसमें सीलें डालेंगे और वो फिट कर देंगे। तो अब कम खर्चा इसका कैसे होगा कि हमने रिंग पिस्टन इसके अंदर डालना है क्राउन का। ये देखें, क्राउन का रिंग पिस्टन ले लिया हमने स्टैंडर्ड साइज़ का। तो हमने इसके अंदर स्लीव लगवा लेनी है, स्लीव लगवाएंगे और फिर इसको फिटिंग करेंगे। बाकी इस पे टोटल ख़र्चा कितना आता है, कम से कम जो हमारा ख़र्चा आएगा वो कितना आएगा, वो मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। अभी हम ये तैयार करवा लेते हैं। ये स्लीव लगवाने के लिए खराद को देते हैं और ये वाल वगैरह जो हैं ये ग्राइंड करवाने हैं। और एक इसमें मसला ये है कि इसके सिलेंसर के दोनों बोल्ट स्लिप हैं। ये दोनों बोल्ट जो है हमने इसके बुश लगवाने हैं यहाँ पे। तो दोनों ये बुश लगवा लेते हैं। ये वाल वगैरह इसके तैयार करवाते हैं, सामान सारा धो के तैयार करके फिर हम आपको इसका ख़र्चा भी बताएंगे और इसको फिटिंग का तरीका भी बता देंगे कि इसको हमने फिट कैसे करना है। यानी पिस्टन को जो है खोल के पिस्टन जो है खराद वाले को दे देना है सिलेंडर समेत। तो इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर मुकम्मल किट बनी होती है, रिंग पिस्टन वगैरह इसके लगे होते हैं साथ में। ये देखें, इकट्ठे एक जगह पे पैक होते हैं ये पिन, रिंग पिस्टन वगैरह सारे इसके। ये देखें, तो इसमें से हमने पिस्टन निकाल लेना है, बाकी सामान हमने अपने पास रख लेना है। जब हमारा काम होके आ जाएगा खराद से तो फिर हमने ये जो है इसकी फ़िटिंग करनी है। तो ये देख, तो ये हम भेज देते हैं और बाकी का सामान यहीं पे रखेंगे। जब तैयार होके आ जाएगा फिर हम आपको दोबारा से ये चेक करवाएंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमारी बाइक के खराद का काम जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम आपको इसका एस्टिमेट भी बता देते हैं और इसमें कितना ख़र्चा आया ये भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं, ये 2 बुश इसके लगने थे, यहाँ पे सिलेंसर वाले ये भी लग गए हैं। वाल हमारे ठीक थे, वाल सफाई करके वाल ग्राइंड कर दिए, बिल्कुल नए वाल बन गए। और हेड हमारा बिल्कुल ठीक ठाक बन गया, बिल्कुल बेहतरीन बन गया। तो अब इससे आगे जो काम हुआ है इसमें वो भी आपको दिखा देते हैं। पिस्टन जो है हमने इसमें स्टैंडर्ड साइज़ का डाला है और सिलेंडर में हमने गिलास लगवाया है। सिलेंडर का गिलास लगने के बाद अब हम इसमें स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन फिट कर सकेंगे। स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन जो है इसमें डलेगा और इसका टोटल ख़र्चा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें तकरीबन हमारा ख़र्चा जो है पिस्टन, वाल सील, ये देखें, पिस्टन, वाल सील और हाफ किट हमने ये टोटल जो है क्राउन का सामान ले लिया है। टाइमिंग चेन, गोट वगैरह हमारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इसका ख़र्चा जो है तकरीबन इंजन ऑयल चेंज करके खराद वालों का तकरीबन 1000 रुपया बना है। इसमें बुश लगे हैं, वाल ग्राइंड हुए हैं, सिलेंडर स्लीव लगी है और इसी तरह मजदूरी इसकी लगेगी तकरीबन 1000 रुपये। और इसके जैन वगैरह सारे डाल के, इंजन ऑयल डाल के टोटल ख़र्चा जो है इसमें 4000 रुपये तकरीबन ख़र्चा इसका आ जाएगा। यानी 4000 रुपये इसका ख़र्चा होगा। 4000 में आपका मुकम्मल रिंग पिस्टन का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि हम अभी ये जो है इसके रिंग वगैरह डाल के इसकी फ़िटिंग करते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो हाफ़ किट है, जो सिलेंडर की हाफ़ किट जैन किट होती है, इसमें हमने देखना है कि अगर ये होंडा CD70 है तो इसमें लोहे वाली गैस्केट लगती है। तो ये होंडा CD70 तो हमने ये चेंज कर लेनी है, इसमें लोहे वाली जो है वो गैस्केट लगाएंगे, ये हम चेंज कर लेते हैं। बाकी जो है वाल सीलें वगैरह हमारी यही चल जाएंगी। ये बेहतरीन जो वाल सीलें अच्छी रबड़ की होती हैं।
तो बाकी हम इसके जो रिंग वगैरह हैं ये डाल के तो इसकी थोड़ी बहुत फ़िटिंग आपको चेक करवा देते हैं कि इसकी फ़िटिंग हमने कैसे करनी है और इसके रिंग हमने कैसे डालने हैं। दोस्तों रिंग लगाने की बारी आती है तो पहले भी हम काफ़ी वीडियोस में ये बता चुके हैं, लेकिन कुछ दोस्त हमारे बाद में दोबारा फिर इसरार करते हैं कि रिंग लगाने का तरीका कैसा है, क्या तरीका है रिंग लगाने का, सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने इसकी ये आयल जाली डाल देनी है पिस्टन के अंदर। उसके बाद हमने ये एक आयल इसकी जाली की ये रेल लगानी है, आयल रिंग बोलते हैं इसे, आयल रिंग बोल लें। तो इसको लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि हमने पिस्टन के 4 कोने बना लेने, यानी ये समझ लेना है कि इसके ये 4 कोने हैं, जिस तरह 1, 2 और 3 और 4, ये 4 रिंग होते हैं। चारों रिंगों को चारों सिरों पे, चारों कोनों पे हमने लगा देना है। तो एक हमारा यहाँ पे ये लग गया है इस कोने पे, ये देखें। दूसरा हमने इस तरीके से लगा देना है। यानी ये बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता, जिनको पता है वो तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, जिनको नहीं पता वो आसानी से लगा सकते हैं। तो दूसरा रिंग हमने इस तरीके से डाल देना है, ये इस कोने पे आ जाएगा। और अगला रिंग जो है ये हमने इस तरीके से इस साइड पे लगा देना है। अब इसमें फ़र्क ये है कि ये जो नंबर वाला हिस्सा है और जो स्टील रिंग है, यानी ये जो सफ़ेद रिंग है ये ऊपर लगाना है, ब्लैक रिंग हमने नीचे लगाना है। उसके बाद पिन लगा लेनी है। लाग हम एक साइड में पहले लगा चुके हैं, ये देखें। दूसरी साइड में हमने लाग लगा दिया है, तो इस साइड में हमने ये दूसरा लाग लगाना है। कनेक्टिंग रॉड के अंदर हमने लगा देना है पिस्टन को। और रिंगों के जो है ना ये ख्याल से अपनी जगह पे इन्हें सेट कर लेंगे और सेट करके आप लगा देंगे। पैकिंग और डावल का ख्याल रखना है। पैकिंग और डावल आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी जैन वगैरह आपने सही से लगा लेने हैं। ये देखें लाग हमारा ये भी लग गया है। इसकी तसल्ली कर लें, ये बिल्कुल जो है फ़िट होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। रिंगों के जो सिरे हैं वो हमने अपनी अपनी जगह पे कर लिए हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमने इसको फ़िट करना है कि हमारे रिंग जो हैं वो बिल्कुल आराम से सिलेंडर के अंदर फ़िट हो जाएं। इस तरीके से हिला के, इस तरह हल्का से इसको हिलाना है और ज़बरदस्ती नहीं करनी, और इसको इस तरीके से हमने डाल देना है। तो इसके बाद दोस्तों हमारी बारी आएगी हेड फिट करने की। ये देखें हेड फिट करने की हमारी बारी है। अब हमने हेड फिट करना है, तो उससे पहले हम ये लगा देते हैं, इसकी रोलर गोट लगा देते हैं। रोलर गोट को बिल्कुल आराम से आपने इजी लगा देना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती है। ये देखें ये लग गई है। सिलेंडर वाला नीचे वाला बोल्ट लगा देना है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो है डावलों की बारी आ जाएगी। जो सिलेंडर में डावलें 2 लगती हैं, एक इस साइड में लग जाएगी यहाँ पे और एक इस साइड में लग जाएगी यहाँ पे। ये 2 डावल जो है ज़रूरी हैं, इनका हमने ख्याल रखना है। इनको अच्छी तरीके से बिठा लेना है। ये देखें बैठ गई हैं। उसके बाद ये पैकिंग लगा दें। पैकिंग लगाने के बाद अब हमने हेड लगाना है, लेकिन उससे पहले हमने अभी हेड फिट किया नहीं है, तो हेड को फिट कर लेते हैं। इसका तरीका भी मैं पहले आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें हल्के हल्के जब वाल वगैरह हम ग्राइंड करवाते हैं या नए डालते हैं, तो इसमें हल्का हल्का ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको बड़े वाल की जगह में बड़ा वाल फिट कर दें और छोटे वाल की जगह में छोटा वाल फिट कर दें। ये देखें। उसके बाद सीलें लगा देनी है। सीलें हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास क्राउन की सीलें हैं। बिल्कुल ईजी फिट होती हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं है, और इनकी अच्छी क्वालिटी वाली रबड़ होती है। हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा दें ताकि ये आराम से फ़िट हो जाए। ये देखें इस तरीके से इसको बिठा लेना है। दूसरी सील को भी इस तरीके से बिठा लेना है। अब हमने इसको आराम से दबाना है, अंगूठे से दबा दें। ये देखें बिल्कुल अपनी जगह पे आराम से बैठ गई है। इसी जगह इसी तरीके से हमने दूसरी भी सील जो है फ़िट कर देनी है। ये फ़िट हो गई हैं। उसके बाद हमने स्प्रिंग लगा लेने हैं। स्प्रिंगों की कंडीशन देख लें, ठीक होने चाहिए। और ये रिटेनर लगा लें और इसके अंदर काटने लगा लें। ये काटर लग गए हैं। अब इस तरीके का आपके पास वाल लिफ्टर होना चाहिए इसको फिट करने के लिए। तो हल्का सा इस पर रबड़ हैमर से लगाएंगे तो ये इस तरीके से बैठ जाएगा। दूसरा वाल भी इसी तरीके से हमने फिट करना है। ये देखें
हल्की सी इशारे से जो है ना इस लिफ्टर से बैठ जाता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती है। केम के बैरिंग चेक कर लें, ये ठीक है हमारे, ये हमने इसी तरीके से फ़िट करने हैं। और रॉकर फॉलोवर जो है ये लगा देने, तो हम इसकी निशानी लगाते हैं। जो छोटी साइड का होता है, छोटे वाल का, वो उसमें हम पिन डाल देते हैं, पिन डाल के रख देते हैं ताकि ये साइड चेंज ना हो जाए। ये देखें, चूड़ी वाला हिस्सा हमने इसका जो है बाहर की तरफ रखना होता है। तो उसके बाद ये पिन्ने बिठा के हमने इसकी पैकिंग लगा के इसकी ये कवर लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों हेड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने हेड फिट करना है। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। आपके लाइक करने से हमें जो है ना बहुत हौसला अफजाई होती है हमारी। ये देखें जी, ये हमारा हेड फिट हो गया। अभी हमने इसको लगा देना है। हेड की फ़िटिंग करने से पहले पैकिंग कोई अच्छी लगा लें। पैकिंग को लगाने के बाद हम इसके अंदर यहाँ पे एक रिंग लगाएंगे। रबड़ का रिंग होता है ये वाला, ये रबड़ का रिंग यहाँ पे आएगा। तो इसके बाद हमने हेड को जो है ना फ़िट करना होता है। इसके अंदर एक लोहे की वाशर होती है, अगर वो हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। टाइमिंग को चेक कर लें, ठीक है। ये जो साथ लकीर होती है इसको हमने इस टापे के सामने, यानी कि ये जो कट बना हुआ है यहाँ पे रखना है, और ये डॉट का निशान जो है हेड के इसके सामने रखना है। ये हमारी ठीक है, और इसको हमने टाइट कर देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर इंजन ऑयल डालते हैं, कार्बोरेटर वगैरह इसका फिटिंग करते हैं। तो फिर बाइक को स्टार्ट कर देते हैं। एक दफ़ा हमने थोड़े से टैपट नरम रख के इसके बाइक को स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद कोई 5 मिनट स्टार्ट रखेंगे। उसके बाद हमने टैपट इसके सही गेज के मुताबिक एडजस्ट करने हैं। और गेज इसकी जो है 0.08 या 0.010 नंबर की आप इस्तेमाल कर सकते हैं होंडा CD70 यूरो 2 बाइक में। ये होंडा की CD70 यूरो 2 है, तो इसे हम 8 या 10 की गेज से करेंगे। तो बाइक को अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं। किक लगाएं भाई। तो देखिए बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। ऑयल पंप आपने लाजमी चेक कर लेना है। ये देखें ऑयल पंप हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। नीचे वाले बंद कर, नीचे वाले टैपट कवर में ऑयल ज़्यादा आता है, ऊपर वाले में कम आता है। तो अभी इसका सलेंसर वगैरह कसना है। यहाँ तक हमारी बाइक का काम जो है तकरीबन इसका कंप्लीट हो गया। बस इसको 5 मिनट स्टार्ट रखेंगे। स्टार्ट रखने के बाद इसके टैपट एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कम खर्चे में अपनी बाइक के हेड सिलेंडर रिंग पिस्टन का काम कर सकते हैं। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।